डोकलाम पर फिर से सांप सीढ़ी का खेल शुरू हो गया। भारत लगातार कोशिश कर रहा भूटान को चीन से बचाने के लिए, लेकिन खुद भूटान अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहा। लेकिन अब डोकलाम पर भूटान ने क्यों बदला रुख, उसने क्यों अलापा चीन वाला राग, इसको लेकर बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें यह साफ कहा गया है कि चीन भूटान को भरमाकर उस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा, ताकि भारत को वो इस खेल से बाहर कर सके। दरअसल डोकलाम पर अब जो खुलासा हुआ है उसके अनुसार भूटान को ऐसा रुख अपनाने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी ने दबाव डाला था। भूटानी पीएम ने यहां तक दावा किया था कि चीन ने उनके देश की सीमा के अंदर अतिक्रमण तक नहीं किया, जबकि सैटेलाइट तस्वीरों से इस बात की पुष्टि होती है कि चीन ने भूटान की सीमा के अंदर कई गांव बसा दिए। अब इसी को लेकर दिल्ली स्थित विदेश नीति थिंक टैंक रेड लेटर एनालिटिका ने खुलासा किया कि भूटान पर डोकलाम को लेकर रुख बदलने के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी भारी दबाव डाल रही है। भूटान जो मित्रता संधि जैसे समझौते के तहत अपनी विदेश नीति को भारत के साथ आगे बढ़ाने के लिए सहमत था, अब सीसीपी द्वारा अपना रुख बदलने के लिए भारी दबाव डाला जा रहा। इसी कारण भूटानी प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग ने हाल ही में दावा किया था कि चीन की डोकलाम विवाद में समान भागीदारी है। उन्होंने चीनी भाषा बोलते हुए यह भी कहा था कि डोकलाम विवाद को हल करना अकेले भूटान पर निर्भर नहीं है और तीनों देश भूटान, भारत और चीन समान हितधारक हैं। अब ये क्या है डोकलाम विवाद, ये भी जान लीजिए। दरअसल डोकलाम पठार का मुद्दा 2017 में तब अखबारों की सुर्खियों में आया जब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में निर्माण वाहनों और सड़क निर्माण उपकरणों के साथ चीनी सैनिकों ने डोकलाम में दक्षिण की ओर एक मौजूदा सड़क का विस्तार करना शुरू कर दिया। इतना नहीं, चीन पूरे के पूरे डोकलाम पठार पर दावा करता है, लेकिन भारत ऐतिहासिक संधियों की गरिमा बनाए रखता है। थिंक टैंक के अनुसार चीन दशकों से भूटान की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा। बीजिंग कभी भी भूटान के बड़े हिस्से को चीनी नक्शे में चीन के हिस्से के रूप में दिखाता है, तो कभी भूटान के क्षेत्र में भारी बुनियादी ढांचे का निर्माण कर रहा। वैसे अब कोई सवाल ही नहीं उठता कि जब भूटान के क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण बढ़ते हैं और उसे रोकने की बात आती है, तो भूटान के पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं। ऐसे में भूटान के लिए ये जरूरी हो जाता है कि चीन के बहकावे में वो बिल्कुल ना आए और शांतिवादी रुख अपनाए, क्योंकि वो अभी सिर्फ चीन का पक्ष ले रहा। ऐसे में भूटान को सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। अब देखना यह होगा कि क्या भूटान फंसता है चीन के जाल में और कैसे भारत भूटान को बचा पाएगा चीन से, ये बड़ा सवाल है। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।